हेलो स्टूडेंट। तो आज कल जो मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आधार पर वेग स्थिरांक के आधार पर जो सवाल कराए थे और उसी के आधार पर मैं आज सवाल कराऊंगा जो हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं और कई बार बोर्ड में आया है और आगे भी आने की 2021 में भी आने की संभावना है। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं। तो पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें आधी रह जाती है, तो इसमें क्या है, ये अभिक्रिया अर्ध आय में हो रही है और इसमें दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में। तो टी हाफ यानी समय दिया है हमें, अर्ध समय दिया है हमें 60 सेकंड और प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें वेग स्थिरांक की गणना करवाइए। के बराबर निकलवाया। तो अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की है। चूंकि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की है, तो अर्धाय के लिए हमने सूत्र निकाला था के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो क्या हो जाएगा, टी हाफ का मान रख देंगे 0.693 अपॉन टी हाफ 60। तो सिंपल कैलकुलेशन देखा करो। डायरेक्ट अगर 60 का इसमें देंगे 0.693 में भाग तो दे नहीं पाएंगे, पहले दशमलव हटा लिया करो। तो 1 2 3 3 अंक पर दशमलव है, तो 3 अंक 3 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 और ये दशमलव हटा दिया। तो हमारे पास कितना रहेगा, 693 पूर्ण संख्या बन गई। और नीचे अब हम, ये बहुत बड़ी संख्या हो गई, ये 60,000 हो गया। तो हमें ऐसे वैज्ञानिक संकेतन भाषा में लिख लो, इसे 10 की घात के रूप में लिख लेते हैं इसे। 1 2 3 4, तो छोटी संख्या हमारी 6 रह जाएगी। 6 गुणा 1 2 3 4 अंक आए इधर, दशमलव इधर माना जाता है, तो 10 का घात 4 लिख सकते हैं। तो 6 गुणा 10 का घात 4 लिख सकते हैं इसे। तो हम 6 का इसमें भाग दे देंगे, तो दे देते हैं आराम से, आसानी से दे सकते हैं। तो भाग दे दो, 6 एकन 6 और फिर 9 में देंगे, 6 एकन 6, 3 रह गया, 33 हो गए। तो फिर कितना, 56 30 और फिर 3 रह गया, पॉइंट लगा लिया हमने, 0 बढ़ा लिया, फिर 56 30। तो हमारा 115.5 बार भाग चला गया। तो नीचे हमारा क्या है, 10 का घात 4 है। 10 का घात 4 तो हमारा नीचे रह गया, 6 का हमने इसमें भाग दिया। 10 का घात 4 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो 115.5 ऊपर जाती है जैसे ही घात, तो माइनस में हो जाती है, 10 का घात -4। तो हम दशमलव को ज़्यादातर एक अंक पर रखते हैं, तो 1 2, तो जैसे ही हमारा एक दशमलव हमारा यहाँ लाएंगे यहाँ, तो 1 2 2 अंक इधर चलें। जब राइट से लेफ्ट जा रहे हों तो 10 पे घात प्लस में बढ़ती है, तो 1.155 गुणा 10 पे घात 2 प्लस में बढ़ेंगी और 10 पे घात -4 है ये। अब ये जोड़ दो, इसमें से घट जाएगा, -4 में 2 गया तो कितना बचा, 10 पे घात -2 बचेगा। 1.15 इंटू 10 पे घात -2 प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा सेकंड इनवर्स होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आगे ये 4-6 बार बोर्ड में पूछा गया है और आगे भी इसके आने की संभावना है। तो आगे हम सवाल करते हैं, आगे हम अगला सवाल करते हैं। ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50%, यानी आधा भाग कितना हो गया, 50%, 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है। आधा भाग तो इसका 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो समय ज्ञात करवाया, 50% भाग तो 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है,
80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो अभिक्रिया हम मान लेंगे, तो मान लेंगे माना पूर्ण भाग तो हमारा 100% ही रहेगा, 100%, ठीक है। तो अभिक्रिया का आधा भाग तो 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है। तो आधा जब पूछे, जैसे अगर 50% हमारी अभिक्रिया होगी तो हमें ये अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी, अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी। और 80% में वो पूछ रहा है, तो 50% जब पूर्ण हो रही है अभिक्रिया तो हमें 10 मिनट में हो रही है, क्योंकि चूँकि 50% अभिक्रिया 10 मिनट में पूर्ण होती है। तो इससे हमें पता चल रहा है, मतलब अभिक्रिया की पूर्णता से पता चल रहा है। पूरी अभिक्रिया तो हमें जब होगी जब पूरी 100% हो जाएगी, लेकिन 50%, तो इसका मतलब आधी अभिक्रिया हो रही है, यानी अर्ध अभिक्रिया हो रही है। अर्ध अभिक्रिया पूर्ण हो रही है 10 मिनट में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टी हाफ कहलाएगा। और अर्ध अभिक्रिया ये हो गई हमारी, तो ये हमारा टी हाफ कहलाएगा। और हमें वेग स्थिरांक यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। और तो क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, 10 मिनट। तो यहाँ से हम वेग स्थिरांक निकाल लेंगे, तो के बराबर अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ से ये मान रख दो, यहाँ 0.63 टी हाफ रख देंगे 10। तो ये 1 2 3 अंक पर 3 दशमलव हटा दो, यहाँ से 3 जीरो डालो, 1 2 3, ठीक है। तो 693/1000, सॉरी 10,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 जीरो हैं, तो दशमलव कितने अंक पे जाएगा, 4 अंक पे, 1 2 3, तो यहाँ जीरो लगा देंगे और 1 अंक इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, के बराबर 0.0693, इसका इसमें भाग दे दिया तो हमारा इतना हो गया। तो ये मिनट इनवर्स, क्योंकि ये मिनट में दिया है तो ये मिनट इनवर्स आ गया, मिनट इनवर्स। और उसने पूछा है कि 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। 50% पूर्ण होने में तो 10 मिनट लग रही हैं, अब वो कह रहा है 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो 80% के लिए निकालेंगे, तो पूरी अभिक्रिया 100%, 80% के लिए शेष मात्रा कितनी हो जाएगी, 80% पूर्ण होने में समय कितना लगेगा। ये समीकरण 1 मान लो, यहाँ कितना लगेगा। तो हमारी प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी, 100% होगी हमारी। जब शेष मात्रा निकालेंगे, a माइनस एक्स शेष मात्रा होती है, तो शेष मात्रा कैसे निकालेंगे, 100 में से ये x को घटा देंगे, क्योंकि 80% पूर्ण हो रहा है, पूर्ण उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा हमारा, 20%। तो शेष मात्रा कितनी हो जाएगी हमारी, 20%। तो मैंने प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, के बराबर 2.303/t log a/a माइनस एक्स। तो के बराबर 2.303/t log a का माइनस 100, a माइनस एक्स कितना 20 है। कट कर दो इसे, 2 पंजे 10। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 2.303/t log 5। ये समीकरण 2 मान लो, क्योंकि हमें इसमें समय को तो ज्ञात करना है नहीं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की ये पहचान होती है क्यों, उनके वेग स्थिरांक जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। तो इनको बराबर लगा देंगे। पहले समीकरण को वेग स्थिरांक ये हो गया, दूसरे का ये,
बंद करना। तो हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 मिल गया 0.0693 और समीकरण 2 ये। तो आगे देखेंगे, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषता होती है कि उनके वेग स्थिरांक आपस में बराबर होते हैं। तो समीकरण 1 हुआ 2 से K1 बराबर होता है यानी K2 के। तो समीकरण 1 K1 में हमने कितना निकाला था, ये था हमारा 0.0693 बराबर K2 का मान हमने निकाला है 2.303 अपॉन T log 5। अब log 5 का मान याद रख लो डायरेक्ट, चूँकि log 5 का मान कितना होता है, log 5 का मान होता है 0.6989 होता है। log 5, चूँकि log 5 का मान होता है 0.6989, तो ये मान यहाँ रख देंगे हम 0.063 बराबर 2.303 बटे T log 5 का मान हम यहाँ रख देंगे 0.6989। तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये ऊपर है इसके, तो इसका कैंची गुणा कर लेंगे। तो T इंटू 0.0693 बराबर 2.303 इंटू 0.6989। तो T बराबर कितना हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा 2.303 इंटू 0.6989 बटे 0.0693। तो अब इसका इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग देने के लिए इसका गुणा कर लेंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो इसका पहले इसमें भाग दे ले रहे हैं, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, फिर उसका भाग दे देंगे, सो ये हमें समय प्राप्त हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 2 3 4 अंक का दशमलव है, तो ये उड़ जाएगा यहाँ से। तो ऊपर कितना रह जाएगा 2.303 इंटू 6989, क्योंकि इससे ये कट गया 6989 रह गया, और नीचे कितना हो जाएगा 693। अब ऊपर का ये गुणा करेंगे और इसका भाग दे देंगे, तो उत्तर निकल आएगा। पहले इसका इसमें भाग दे लेते हैं, इसका इसमें, तो आसानी से चला जाएगा। इसका कैलकुलेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका भाग, तो 23.23 मिनट। ये मोबाइल से डायरेक्ट कर लो या फिर इसका गुणा कर लो, उसके बाद भाग दे दो, ठीक है। तो ये हमारा समय आ गया, क्योंकि जब हमें एक अभिक्रिया दी हो, जैसे कोई अभिक्रिया 50% इतने समय में पूर्ण हो जाती है, तो 80% कितने समय में पूर्ण होती है, तो इस टाइप के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके लिए पहले हम K1 निकालते हैं, उसके बाद K2, फिर दोनों को बराबर रख देते हैं, फिर उसके बाद समय निकल आता है। तो इसी के आधार पर मैं एक और सवाल करा रहा हूँ। तो ये सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आया है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो इसको करने के लिए
देखते हैं। तो मैंने बताया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रारंभ में जब होता है जैसे, तो देखते हैं एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। तो समय दिया हमें 10 मिनट और 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में, यानी 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो हमारा जो होगा प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी हमारी? 100% होगी। जब क्योंकि यहाँ पर नहीं, जो मात्रा होगी हमारी 100% होगी, क्योंकि अवकारक की मात्रा 100% होगी। तब उससे हमारा 10 मिनट में तो 20% पूर्ण हो जाती है। जब हमारी 10 मिनट अभिक्रिया चलती है तो इस अभिक्रिया का 20% पूर्ण हो जाता है। तो हमें कितना मिल जाता है? 20% मिलता है। और तो कितने समय बाद, कितना समय और बीते तो अभिक्रिया हमें 75% पूर्ण हो जाए? तो ये अभिक्रिया कितनी? 75% पूर्ण हो जाए, ये पूछा है उसने। तो इसमें हमें समय पूछा है। तो पहली रिएक्शन हो गई हमारी, क्योंकि यहाँ हमारी 100% पहली मात्रा थी और 10 मिनट में हुआ 20% पूर्ण हो जाती है। तो लिख देंगे। तो ए बराबर यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 100%। तो शेष मात्रा जब निकालेंगे, शेष मात्रा कैसे निकालते हैं हम? a माइनस एक्स। तो ये x ही तो है, 10 मिनट में हमें 20% प्राप्त हो रहा है। तो यानी 100 माइनस 20, तो कितना शेष कितना रह जाएगा हमारा? 80%। यानी 10 मिनट में 20% तो पूर्ण हो जाएगी और अभिक्रिया हमारे पास शेष मात्रा पदार्थ की कितनी रह जाएगी? 80%। समय कितना है? 10 मिनट, यानी 20% पूर्ण हो जाती है तो 80% शेष रह जाएगी 10 मिनट में। तो इसके लिए सूत्र लगा लेंगे वेग स्थिरांक का। तो K1 बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो K1 बराबर 2.303 अपॉन टी का मान कितना हमारा? 10 मिनट, लॉग a का मान 100 अपॉन a माइनस एक्स कितना हमारा? 80। शेष मात्रा कितनी रह जाएगी हमारी? 80 रह जाएगी, क्योंकि a माइनस एक्स होता है शेष मात्रा, यानी पदार्थ की कितनी मात्रा शेष रहेगी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम आगे करते हैं। 2.303 अपॉन 10 लॉग 10/8। तो इसको काट देंगे हम, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चक 8। तो इसके लिए 2.303 अपॉन 10 लॉग 5/4। तो ये हमारा K1 का मान आ गया। अब इसी प्रकार हम K2 का मान ज्ञात करेंगे। तो अभी समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। समीकरण 2 के लिए कितने समय बाद, यानी समय पूछा है, अभिक्रिया 75% पूर्ण हो जाएगी, यानी अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो 75% पूर्ण होने के लिए तो हमारी प्रारंभिक मात्रा तो 100% ही रहेगी, तो 75% पूर्ण, तो x बराबर हमारा 75 हो जाएगा। तो इस वाले के लिए यहाँ करा दे रहा हूँ, 75% पूर्ण हो जाती है। तो x बराबर हमारा 75 हो गया। तो शेष मात्रा कितनी बच जाएगी? a माइनस एक्स 100 माइनस 75, यानी 25% हमारी अभिक्रिया शेष रह जाएगी। कितने समय में? तो t हमें ज्ञात करवाया है। तो इसके लिए वेग स्थिरांक K2 निकाल लेंगे। K2 बराबर क्या होता है? वो ही है 2.303 अपॉन टी लॉग a का मान 100 है हमारा, a माइनस एक्स यहाँ 25 है, ठीक है। तो ये काट देंगे, 25 चौका 100। तो K2 बराबर कितना आ गया? 2.303 अपॉन टी लॉग 4। तो ये हमारे पास, इसका पूरा सॉल्व कर लो इसे। तो K2 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2
तो क्या हो जाएगा हमारा 2.303 अपॉन टी, क्योंकि ये सूत्र होता है लॉग m की पावर n हो तो हो जाता है n घात आगे आ जाती है n log m, तो ये 2 आगे आ जाएंगे तो यहाँ 2 गुणा में आ जाएंगे log 2 का मान लगा देंगे 2.303 अपॉन टी इंटू 2, log 2 का मान 0.3010। मैंने बताया इसका और इसका गुणा कितना हो जाता है, इसका और इसका गुणा 0.693 होता है, हमने अर्धाय में प्राप्त किया। या मत गुणा करो मत, क्योंकि यहाँ कट जाएगा। तो ये K2 निकला आया, ये समीकरण 2। क्योंकि हम K1 बराबर K2 लगाएंगे, क्योंकि प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मान समान होते हैं। तो जैसे ही हम ऐसे सवाल दिए जाएं तो A बराबर हमारा 100% रहता है, जितनी परसेंट पूर्ण हो जाती है उससे हम शेष मात्रा निकाल लेते हैं, इसमें लगाते हैं, और इसमें हमें समय दिया होता है, अगले वाले में समय पूछा होता है तो वो ऐसे निकाल लेते हैं। उसके बाद K1 बराबर K2 रख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 व 2 से निकालेंगे तो K1 बराबर K2 रखेंगे, क्योंकि प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए ये निश्चित है, वेग स्थिरांक के मान समान होते हैं। तो ये मान रख देंगे। K1 का मान कितना आया है 2.303 अपॉन 10 log 5/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 5 माइनस log 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और K2 का मान ये आया है 2.303 अपॉन टी इंटू 2 इंटू 0.3010, ये रख दिया हमने। तो ये बराबर में ये कैंसिल हो जाएगा और ये 10 हैं, उधर ये गुणा में चले जाएंगे। तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा log 5 माइनस log 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 log 2, इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 0.3010 अपॉन टी। तो log 5 का हमने मान पहले लिखा दिया है। log 5 का होता है, log 5 का मान कितना होता है, चूँकि log 5 बराबर होता है 0.6989, तो ये मान होता है, ये हम रख देंगे यहाँ मान, तो 0.6989 माइनस 2, log 2 का मान रख देंगे, log 2 का मान 0.3010, तो बराबर इसका कैलकुलेट कर लो, गुणा कर लेंगे तो 20 इंटू 0.3010 बटे टी, इसका गुणा करके इसमें से घटाएंगे 0.6989 माइनस 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 का 0 2 0 2 3 6 और ये 0 लग गया, बराबर इसका इसमें कर दो 0 0 0 और 2 0 2 3 6 और ये दशमलव लगा क्या अंक पे 1 2 3 4 1 2 3 4 अंक पे लगा दो, ठीक है, अपॉन टी है। अब इसमें से ये घटा दो, तो इधर घटा लेते हैं 0.6989 0.6020, तो घटा देंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 8 में 2 गए 6 9 और ये 1 बचेगा, सॉरी 0 बचेगा और ये दशमलव का दशमलव। तो हमारे पास कितना हो गया 0.0969 बराबर कितना हो जाएगा 6.02, 0 हटा देते हैं, 0 व्यर्थ रहते हैं ये दशमलव के बाद की,
ये दशमलव लगा हुआ है, 0 2 तक रखेंगे, ये 0 हटा दो बटे टी। ठीक है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा हमें 6.02 बटे 0.0969। तो ये हो जाएगा। इसका जब इसमें भाग दे देंगे तो इस पहले तो दशमलव हटा लो, 1 2 3 4, 1 2 ही अंक में, तो ये 0 लगा लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दशमलव से ये दशमलव हट गया। तो टी बराबर कितना हो गया 6.02 बटे 969। अब इसका भाग दे देंगे। जब इसका भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा, भाग दे दो, इधर दिखेगा नहीं, अभी मिटा के पहले लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ क्योंकि नीचे ये दिखेगा नहीं। तो टी बराबर हमारा आ गया 6.02 अपॉन 969। इसका जब भाग दे देंगे 969 का इसमें 60,200 में अगर भाग देते हैं तो हमारा आ जाएगा 63.03 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल समझ में आ गए हों, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो आज हमने सवाल किए जो बोर्ड में आते हैं, ये कई बार पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।